Welcome our channel. Always learn something different. In this video, we'll discuss about 3D शेप्स। मेंसुरेशन की जो 3D शेप्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ 2D शेप्स और ये सब कुछ हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 2D शेप्स का एरिया क्या होता है, 2D शेप्स क्या होती हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में हम 3D शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि 3D शेप्स क्या होती है, उनका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो 3D शेप्स क्या होती हैं, ये हैं हमारी 3D शेप्स। स्टार्टिंग जो सबसे पहले 3D शेप हम जो पढ़ते हैं वो होता है क्यूब। अब 3D शेप होती क्या है। 2D हमने कल पढ़ी थी। 2D शेप्स मतलब जिसमें 2 डायमेंशन होते हैं जिनको हम सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, उनको बोलते हैं 2D शेप्स में। इट मीन्स क्या, जब क्या लेंथ, जिसमें जिस शेप्स में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, हाइट नहीं होती। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, अगर उसकी हाइट नहीं होगी तो उसको हम हैंड में होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए उनको 2D शेप्स बोलते हैं। और 3D शेप्स क्या होती हैं, जिनमें हाइट होती है, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। जैसे ये यहाँ पे क्या है, क्यूब है, तो क्यूब में क्या है, ये लेंथ है इसकी, और ये क्या है, इसकी ब्रेथ है, और ये इसकी क्या है, हाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्यूब है, तो ये क्या है, सॉलिड शेप्स इनको बोलते हैं, और इनको 3D शेप्स हम बोलते हैं। 3D शेप्स मतलब 3 डायमेंशन, ठीक है। तो आज हम इनका एरिया के बारे में सीखेंगे। इनसे हमारे एग्जाम में हमेशा कंफर्म क्वेश्चन आता है कि कैसे, और हमें हमेशा ये किसी को भी जब अच्छे से हम जब तक इनको याद नहीं करते, फॉर्मूलाज याद नहीं होते, लेकिन अगर हम इसको समझ के करेंगे ना, एक बार इनको अच्छे से समझेंगे और अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे तो ये हमें याद हो जाते हैं आसानी से। रटेंगे तो बिल्कुल भी याद नहीं होंगे। तो कैसे होता है, देखो ये हमारे पास 3D शेप्स है। पहली 3D शेप्स होती है हमारा क्यूब। क्यूब में मतलब क्या, घन। तो क्यूब घन क्या होता है हमारे पास, जिसमें जो कि हमारे पास स्क्वायर से बना होता है, स्क्वायर से बनी हुई एक सॉलिड शेप होती है। इसमें जो ये जो फेस है ना इसके, जो ये इनको फेस बोलते हैं, यानी कि ये 6 स्क्वायर फेस से बना हुआ जो ये शेप है, जो ये बॉक्स है, इसको क्यूब बोलते हैं। तो इसमें 6 फेस हैं। 1 एक पीछे है, एक आगे है, एक इधर है, एक इधर, एक ऊपर और एक नीचे। आप एग्जांपल ले सकते हो अपने रूम का। जो रूम होता है वो हमारा क्यूबॉइड की शेप का होता है, वो रेक्टेंगल होते हैं उसमें, लेकिन इसमें बस स्क्वायर में कुछ अलग डिफरेंस नहीं होता। इसमें ये सभी क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, और उसमें रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन हम हर पॉइंट को इसमें सीखेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ना इसमें कॉर्नर वगैरह का सीधा सीधा, जो पीआरटी में तो सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इसमें कॉर्नर कितने होते हैं, तो इनको कॉर्नर बोलते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8 वर्टेक्स या कॉर्नर। तो ये इसमें 8 वर्टेक्स होते हैं, और इनको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, एजिज। ये देखो इधर इधर ये हैं, ये एजिज होती हैं, और ये एजिज होती है इसमें 12। आप रूम में चेक कर सकते हो, आपकी ऐसे जो सीधी सीधी लाइन होती है ना, वो 12 होती है। रूम का एग्जाम्पल आप इसमें लेके समझ सकते हो इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई हमारी एजेस, और इसमें 6 फेस होते हैं, और 6 फेस वो भी कैसे होते हैं, स्क्वायर टाइप के होते हैं। फेस इनको बोलते हैं। जैसे रूम में हम घुसते ही क्या देखेंगे, दीवार देखते हैं, उसका फर्श देखते हैं, उसकी छत देखते हैं, तो हम, और फेस क्या होता है, अगर हम किसी सामने वाले को देखते हैं तो सबसे पहले उसके फेस से ही उसकी पहचान करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास फेस क्या हो जाएंगे, जिसको हम जाते ही देखते हैं, तो फेस मतलब ये वाली चीज़ें। तो फेस इसमें कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, और वो भी किस उसके होते हैं, ये जो 6 फेस होते हैं वो स्क्वायर टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये क्यूब है, इसके बारे में तो बेसिक चीज़ें थी, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो क्या है, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जिसका कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया होता है एक, और टोटल सरफेस एरिया होता है। इन दो चीज़ों को अब हम इसमें समझेंगे कि कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखो, कर्ड का मतलब क्या होता है, इसका आसपास का, आसपास का मतलब इधर इधर जो फेस है ना, सिर्फ ये जो 4 फेस होते हैं, जैसे दीवार है हमारी, चारों दीवार होती है, तो उनका सिर्फ उनका एरिया, यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि चारों दीवारों पे पेंट करना है, तो बताइए कितना पेंट, अगर ऐसे देंगे कि पेंट आपका है वो 50 लीटर वो है एरिया के लिए यूज़ होता है, उसके लिए एरिया की यूज होता है, तो कितना पेंट लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, हम कर्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, इसकी चारों दीवारों का एरिया निकालते हैं। और वो एरिया क्या हो जाएगा, देखो जैसे इसका ये नेट है, जब इसको हम खोलते हैं, नेट से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका ये किसका नेट है। तो ये देखो, ये है हमारा किसका नेट है, ये हमारा क्यूब का नेट है। इसमें ये 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर होते हैं, ठीक है। ये तो चारों के स्क्वायर हो जाए, जैसे बॉक्स होता है, ये तो चारों को हमने जब इसको फोल्ड करेंगे तो, और ये ऊपर का हो जाएगा और ये नीचे का हो जाएगा। तो जब भी कर्ड सरफेस एरिया पूछते हैं तो इन चारों का एरिया होता है। तो चारों का एरिया मतलब देखो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया आपको पता है, कल हमने वीडियो में पढ़ा भी था। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो एक का ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो 4 ए स्क्वायर,
क्या हो जाएगा 4a²। अगर हमसे ये पूछा है कि लिटरल सरफेस एरिया के बारे में पूछा है क्यूब का, तो वो 4a² हो जाएगा। इसको आप खोल के अच्छे से याद कर सकते हो। लिटरल सरफेस एरिया यानी कि दीवारों के ऊपर पेंट करना है सिर्फ, तो उसके लिए जो एरिया यूज होगा वो 4a²। ए यहाँ पे है साइड। इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखिए अभी, अब है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो क्या कुछ नहीं है, ये तो आसान है टोटल सरफेस, लेकिन जो क्वेश्चन आता है ना वो हमेशा सिलेंडर में से, क्यूबॉइड में से और स्पीयर में से इनका क्वेश्चन आता है, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से क्या होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया अब हमसे पूछा है, तो ये देखो इसका और ऐड कर देंगे तो 6a² हो जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6a²। तो ये तो ईजी था हमारे पास। उसके बाद देखो ये है हमारा क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में कैसे होता है, देखो क्यूबॉइड को ध्यान से हम समझेंगे तो क्यूबॉइड का हमारा एरिया क्या होता है, ये क्यूबॉइड की शेप है। सिर्फ डिफरेंस इन दोनों में यही होता है कि इसमें जो ये स्पेस है ना ये रेक्टेंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, ये रेक्टेंगुलर होते हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ है, इसमें भी वही वर्टेक्स कितने होते हैं, वर्टेक्स वही 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एजेस 12 होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और एक ये पीछे 12 हो जाएंगी। ठीक है, 12 एजेस होती है इसमें और 6 फेस होते हैं। अब इसका एरिया देखिए कैसे निकालेंगे। अब इसमें क्या होता है, देखो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, तो उसमें तो सारी चीज़ें इक्वल थी किसमें, क्यूब में, लेकिन इसमें लेंथ हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी और हाइट, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो इसीलिए जब हम इसमें एरिया निकालते हैं, ये इसका नेट है हमारे पास। ठीक है, ये क्या इसका नेट है। तो यहाँ पे जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है, देखो इसमें ये है, ये इसका एरिया है, तो इसमें क्या होता है, ये इसकी मान लो लेंथ है, तो ये सारी क्या है लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी क्या है लेंथ है। ठीक है, फिर इसमें क्या हो जाएगी ब्रेथ हो जाएंगी, तो इसमें ये मान लो इसकी क्या है ब्रेथ है, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये हाइट है, हाइट हाइट, ये सारी हाइट क्या हो जाएंगी, हाइट हो जाएंगी इधर इधर, और फिर इसकी ये क्या हो जाएगी ब्रेथ हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से हम समझेंगे। तो जब हम इसको करेंगे तो देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। पहले हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। इसका क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसमें देखो दो जो रेक्टेंगल है ना, दो जो रेक्टेंगल है उसकी, क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है ना, तो दो में तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, प्लस दो में क्या हो जाएगा ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा, क्योंकि हाइट दे रखी होगी ना, ट्वाइस ऑफ बी एच हो जाएगा। और फिर दो में क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा एल एच हो जाएगा, बी के साथ एल, बी के साथ एच और फिर एल एच। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एरिया होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस ट्वाइस ऑफ एल एच। ठीक है, तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। क्या होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब कितने रेक्टेंगल हैं, 6 रेक्टेंगल का एरिया, ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच प्लस एल एच को हम सीधा ऐसे लिख देते हैं। फिर टू इसमें से बाहर ले लिया, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये इसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, एच एल, ये इसका हमारा फॉर्मूला होता है। क्योंकि इसमें 6 रेक्टेंगल हैं और 6 रेक्टेंगल में, 2 रेक्टेंगल में तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है, 2 में ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट है और 2 में हाइट मल्टीप्लाई क्या है लेंथ है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ये एरिया होता है। उसके बाद हमारा इसका इनका एरिया निकालना है बस। अगर हमें सिर्फ इसका क्या निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्ड सरफेस एरिया निकालना, तो इन चारों का निकालेंगे हम। तो इन चारों का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी एच, दो तो बी एच हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ एच एल, दो एच एल हो जाएंगे हमारे पास, क्या हो जाएंगे एच एल। ठीक है, दो का तो हमारा क्या हो जाएगा एच एल, इन दोनों ये 4 है हमारे पास टोटल, टोटल में से 2 में तो बी एच हो जाएगा और 2 में क्या हो जाएगा एच एल हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस एच एल, ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस एच एल, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ वाले ये दोनों साइड में रह जाएंगे, लेंथ और ब्रेथ वाले। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका एरिया। नेक्स्ट देखिए अभी आगे हमारे पास है सर्कल। अब सर्कल का एरिया हम ध्यान से समझेंगे कि कैसे होता है सर्कल का एरिया। ये सॉरी सर्कल नहीं सिलेंडर, सॉरी सिलेंडर, क्या है ये सिलेंडर है, 3D शेप से सिलेंडर। तो सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर मतलब बेलन, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया मतलब इसके आसपास का एरिया, मतलब ये वाला पूरा एरिया नहीं, सिर्फ ये इधर वाला। तो ये एरिया क्या होगा, सबसे पहले हम इसका नेट बनाते हैं। इसका नेट कैसे बनता है,
देखो इसको खोल लेंगे, कोई भी ऐसे सिलेंडर टाइप की कोई भी शेप है तो जब हम इसको खोल लेंगे तो ऐसे बन जाएगी। ये तो एक तो बन जाएगा रेक्टेंगल, और देखो ये वाला जो है ना ये इसके ऊपर ऐसे लग जाएगा और ये एक से नीचे ऐसे लग जाएगा। तो इसमें तीन फेस होते हैं, एक दो तीन, तीन तो इसमें क्या होते हैं, फेस होते हैं। सीधा अगर क्वेश्चन आता है हमारा तो इसमें तीन तो फेस होते हैं, लेकिन इतना सीधा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता। इसमें तीन फेस होते हैं, ये और ये, ठीक है। दो इसमें एजेज होती हैं, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। इसकी और इसकी साइज क्या होती है, इनकी सेम होती है लेंथ। ये वाला जो सर्कल है ना और इसकी ये जो बाउंड्री है, इनकी जो लेंथ होती है वो सेम होती है। ये इसका जो सरकमफ्रेंस हो जाएगा और इसका इसकी जो ये साइड हो, इन दोनों की जो लेंथ होती है वो सेम होती है हमेशा, ठीक है। तो अब देखो इसमें दो एजेस होती हैं, कॉर्नर इसमें होते नहीं हैं और तीन इसमें फेस होते हैं। तो अब इसका हम समझेंगे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो कैसे करेंगे, देखो एक बार इसका ये नेट है हमारा, इसका ये नेट है, इससे हम समझते हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए ये जो मैंने बोला इसका जो ये सरकमफ्रेंस है वो इसके क्या है, इक्वल है। इट मीन्स जो सर्कल होता है उसका जो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो होता है 2πr। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था 2πr होता है, वो क्या होता है 2πr। तो ये वाली जो साइड है ना वो क्या बन गई, 2πr बन गई या नहीं, 2πr हो गई। और ये इसकी हाइट है, ये क्या है, इसकी हाइट है। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एरिया है, वो क्या हो जाएगा हमारा 2πrh, 2πrh। ध्यान से समझिए। और इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं इस तीन की, सर्कल, सिलेंडर के, स्पीयर के और कोन के, इनके ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे, दो बार देखेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो ये जो है हमारा, मैंने अभी बताया, ये इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल है। तो इसका सरकमफ्रेंस होता है 2πr। और ये रेक्टेंगल बन गया हमारा, और रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है, ये वाली साइड मल्टीप्लाई ये वाली साइड, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2πrh। आई होप आपको क्लियर होगी ये बात। अब इसका हम निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो वो देखो कैसे निकलेगा। देखो ये इसका एरिया आ गया ये वाला। अब इस सर्कल का एरिया और इस सर्कल का एरिया, दोनों का एरिया और प्लस कर दो इसमें, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2πrh। दोबारा से लिखते हैं संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πrh। तो इसका एरिया आया था इन दोनों का, सर्कल का एरिया हमें पता है क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr²। तो एक सर्कल का πr², दूसरे का भी πr², तो 2πr² हो गया ये, ठीक है। अब इसमें से देखो क्या कॉमन है, वो कॉमन ले लो। यहाँ से 2π कॉमन है, 2π और r कॉमन है, यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी पाई है, 2 है और यहाँ पे भी है। इसको बाहर लेंगे तो 2πr और h+r। आप देख सकते हैं इसका यही फॉर्मूला होता है 2πr और h+r। तो आप इस तरीके से एक बार खुद से करोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे नेक्स्ट पे, इनका जो आयतन है, जो वॉल्यूम है, उसका भी क्वेश्चन आता है, उसको हम बाद में करेंगे कैसे क्या होता है वॉल्यूम को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, कोन है। क्या है ये, कोन, शंकु। इसमें ये तो होती है स्लैंट हाइट l, और ये होती है हाइट, और ये क्या है, रेडियस। तो जब भी हमसे स्लैंट हाइट भी पूछ सकते हैं कि इसकी स्लैंट हाइट क्या होती है, तो देखो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, तो वो क्या होती है, जो एल का स्क्वायर है, ये हाइपोटेन्यूज इसको बोलते हैं, तो इसका जो स्क्वायर है एल का स्क्वायर वो इक्वल होता है इसके स्क्वायर के इक्वल, h² प्लस में r के स्क्वायर के इक्वल इसके स्क्वायर। तो इस तरीके से हम यहाँ से l निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक इसमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अब हम उसको निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, पहले इसका नेट खोलते हैं हम कि इसका नेट क्या होता है। यहाँ पे इसका नेट कहाँ मिलेगा अभी, देखो ये है इसका नेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये इसका शंकु का नेट है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सिर्फ इसका क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल, और उसके क्षेत्रफल में अगर हम इसका क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, देखो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, एक तो ये है हमारी ऐसे, तो इसके लिए जो हमारा इसका क्षेत्रफल होता है, ये देखो ये जो है ये 2πr होता है, क्या होता है ये 2πr। लेकिन इसका जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है ना, ये इसका आधा होता है, इसके सरकमफ्रेंस का ये इसका आधा हो जाएगा।
तो इसका ये वो हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं, देखो यहाँ पे इसको हम सीधा कर देंगे, ये ट्रायंगल बन जाएगी हमारी, क्या बन जाएगी, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का हमने एरिया पिछली वीडियो में पढ़ा था, 1/2 बेस मल्टीप्लाई क्या होती है, हाइट, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये पूरा इसके इक्वल होता है, तो ये इसका आधा हो जाएगा, ये पूरा पाई क्या है, 2 पाई, क्योंकि इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है, 2 पाई आर। तो इसका जो आधा है इतना, वो क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई आर। और ये यहाँ पे एक सेकेंड, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक बार दोबारा से समझते हैं इसको। ये 1/2 बेस मल्टीप्लाई क्या होता है, हाइट। तो बेस, अगर इसको पूरे को ले लेते हैं हम, इसका बेस, क्योंकि पूरा ही लेंगे ना, तो पूरा है 2 पाई आर, क्योंकि ये इस पूरे के इक्वल होता है, 2 पाई आर इस पूरे का सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है। मल्टीप्लाई में हाइट, ये हमने इसमें क्या ली है, हाइट यहाँ पे एल, क्या ली है यहाँ पे, ये जो हाइट है इसकी, ये जो स्लैंट हाइट है, इसको हमने मानना है यहाँ पे एल। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका जो एरिया होता है 2 पाई आर एल होता है, क्या होता है, पाई आर एल। इसका जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पाई आर एल, इसको याद रखना है हमें, पाई आर एल होता है इसका जो क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल। अब हम इसका याद करेंगे, क्योंकि इसमें ये यहाँ से एल निकाल सकते हैं ना, एल इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर से निकाल सकते हैं। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो बिल्कुल आसान है, पाई आर एल प्लस में इसका क्षेत्रफल, सब इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो एरिया, इसका एरिया। तो इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वेयर, इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वेयर। इसमें से जो कॉमन आता है, कॉमन ले लो, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे ये है हमारा स्पीयर, क्या है ये हमारा स्पीयर। तो इसको हम करेंगे अब अच्छे से, देखो स्पीयर, गोला, मतलब गोला है ये हमारा। अब इसमें ये क्या होती है, रेडियस इसकी आर, क्या होती है, रेडियस। अच्छा एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर हम इसको कवर करना चाहें, इसको हम पूरे को कवर करना चाहें काट के, तो देखो इसके ऊपर एक सर्कल, इसके ऊपर यहाँ लगेगा, एक इसके सर्कल यहाँ लगेगा, ठीक है, एक नीचे लगेगा और एक इधर लगेगा। जब हम इसको पूरे को कवर करेंगे ना, एक आगे ऐसे लगा लो, एक पीछे, एक इधर और एक इधर, 4 सर्कल से ये पूरा कवर होगा। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो वो इक्वल होगा 4 सर्कल के एरिया के इक्वल। 4 सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। तो इसका जो एरिया है वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर। ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसका जो एरिया है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास है ये वाला, क्या है, सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, यानी कि अर्धगोला जो होता है उसका सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, और यहाँ पे दोनों जगह टोटल सरफेस एरिया। अच्छा टोटल सरफेस एरिया, ये इसका जो कर्ड सरफेस एरिया है वो तो हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि जो हमने अभी किया था पूरा जो स्पीयर था उसका था 4 पाई आर स्क्वेयर, तो इसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वेयर। तो इसका कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, सिर्फ इसका एरिया आ जाएगा। अब इसके कर्ड सरफेस एरिया में, यानी कि 2 पाई आर स्क्वेयर में हम ऐड कर देंगे इस सर्कल का एरिया, और तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वेयर और हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वेयर। ये क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, इसका एरिया फाइंड कर लिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका वॉल्यूम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, सभी का वॉल्यूम करेंगे। कैसे होता है वॉल्यूम, देखिए अभी वॉल्यूम करेंगे हम, तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं वॉल्यूम किसका, क्यूब का। तो क्यूब का वॉल्यूम कुछ नहीं होता, ये तो स्फीयर है, क्यूब का देखो हमारा ऐसे होता है क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है जैसे ये क्यूब की शेप का कोई भी हमारे पास कोई भी टंकी है मान लो, उसमें हम पानी डाल रहे हैं, तो पहले जो पानी है वो तो इसके नीचे नीचे यहाँ यहाँ आएगा। ठीक है, तो हमें इसका एरिया चाहिए नीचे नीचे वाले का, तो नीचे वाले का एरिया हमारा क्या हो जाएगा, A²। ठीक है, और फिर जब पानी बढ़ता जाएगा तो वो ये यानी कि वो हाइट ही तो बढ़ता जाएगा, हाइट में ही तो बढ़ता जाएगा ऐसे। तो ये क्या है, हाइट कितनी है, A ही है, तो A की क्यूब, यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब का, वो होता है A की क्यूब। क्या होता है, A की क्यूब। ऐसे ही अगर हमारा वॉल्यूम किसका,
क्यूबॉइड का करेंगे, किसका करेंगे, क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है ये तो आसान है, ये नहीं पूछे जाते। वॉल्यूम किसका पूछा जाता है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका भी वैसे ही करेंगे। देखो वॉल्यूम यहाँ पे नीचे पानी आएगा, नीचे नीचे, तो नीचे नीचे का एरिया फाइंड करेंगे। तो ये एल है, ये बी है, एल बी। और पानी का पे अगर ज़्यादा डालते जाएंगे तो हाइट ही तो बढ़ेगी, उसकी क्या बढ़ेगी, हाइट बढ़ती जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एल बी एच। एल बी एच क्या होता है, इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम करेंगे आगे। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, याद हो जाएगा से देखते ही। ये है सिलेंडर। अब इसमें पानी डाला, पहले तो इसका नीचे ये कवर कर लिया उस पानी ने, मतलब ये इसका एरिया, इसका एरिया क्या होता है, क्या होता है इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अब और पानी डालते जाएंगे तो आईटी तो बढ़ेगी, पाई आर स्क्वायर मल्ट एच, बस पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा सॉरी, पाई आर स्क्वायर एच हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा किसका, सिलेंडर का, किसका, सिलेंडर का। ठीक है, अब देखो एक और एक्सपेरिमेंट अब हमें करना है। जब हमारे पास कोन हो, इसमें रिलेशन होता है कोन का, सिलेंडर का और स्फीयर का। तो अब क्या होता है, जो कोन होता है ना, कोन ऐसे ये कोन होता है यहाँ पे, अगर ये वाला सर्कल इसके इक्वल है, ये वाला इसका जो सरकमफ्रेंस है वो अगर इसके इक्वल है, तो इसमें जो ये जो कोन है ना, ये जब कोन, हम मान लो कोई कोन शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपके पास है और आप ये सिलेंडर है, इसमें आप पानी डाल रहे हो, तो ऐसे ऐसे कोन जब शेप का डालोगे ना इसके अंदर, तो थ्री शेप में ये कंप्लीट पूरा फुल होगा। तो जो कोन का एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ये हमें याद रखना है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच हमारा क्या हो जाएगा,